हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मेरा छोटा बाबू अभी सो रहा है और मैं सुबह उठी हूँ। और आज मैं कितने बजे उठी हूँ मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं उठी हूँ करीबन आज 8 बजे, नहीं 7 बजे उठी थी, क्योंकि आजकल ना टाइम का कुछ पता नहीं है। कभी कभी बाबू मेरा सुबह 5 बजे उठ जाता है तो मैं उसके साथ उठती हूँ, फिर उसको जब वो सो जाता है फिर से मैं सोती हूँ, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आता है सुबह के टाइम में, तो मैं सो जाती हूँ। लेकिन आज बाबू कल पूरी रात बहुत अच्छे से सोया था, तो इसलिए मैं एक ही बार में उठी हूँ, मतलब पार्ट पार्ट में नहीं, एक ही बार में उठी हूँ, क्योंकि रात में भी मेरा नींद बहुत अच्छे से हुआ था। तो इसीलिए मैं एक ही बार में सुबह के 7 बजे में उठ गई थी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी उठ गए थे, वो कुछ काम कर रहे थे फ़ोन में। और अभी क्या है ना, सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले मैं खिड़कियों को इस तरीके खोल देती हूँ किस तरीके से। और मैंने थोड़ा सा अपना घर का सेटअप थोड़ा चेंज भी किया है, लेकिन मैंने वीडियो ही नहीं बनाया था। और मैं बहुत बिज़ी थी इन दिनों, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी अपने घर में, घर के कामों में, बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था मेरा छोटा वाला बाबू का, आपको पता है, हॉस्पिटल घर। मैं यही कर रही हूँ कुछ दिनों से, और दिमाग में मेरा सिर्फ वही चल रहा था, तो व्लॉगिंग तो मैं कर ही नहीं रही थी। तो इसीलिए कुछ मतलब मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई हूँ। छोटे बच्चों का कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, किसी का हो ना हो, मेरा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही होता है, और मैं नेक्स्ट लेवल में हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है मुझे। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी, और आजकल मैं कंटिन्यू गर्म पानी पी रही हूँ। छोटे वाले बाबू के साथ साथ मैं भी अपने आप को पूरा ध्यान रख रही हूँ। गर्म पानी तो पीती हूँ, साथ में गर्म पानी से नहाती हूँ। आप सोचो बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी मैं गर्म पानी से ही नहा रही हूँ। क्या करूँ, क्योंकि मुझे ठंड लग जाएगी, मुझे कुछ भी हो जाएगा तो छोटा वाला बाबू को भी हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठंडा सामान तो मैं खाती ही नहीं हूँ, लेकिन अभी ना थोड़ा सा क्योंकि मैं सुबह नहा लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा पानी से मैं परहेज़ कर रही हूँ और गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे पानी वगैरह पी के सोच रही हूँ कि क्या करूँ, क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। फिर उसके बाद ना आज जानी थी डॉक्टर के पास, तो देखती हूँ कि क्या करती हूँ। आप लोग व्लॉग वीडियो में बने रहिए, कितना कंटिन्यू हो पाता है नहीं पता, लेकिन अभी तो उठी ही हूँ और मेरे अच्छे से आँख भी नहीं खुल रहा है, पता है आपको, दिमाग नहीं चालू हो रहा है। तो ब्रश करूँगी तो शायद थोड़ा नींद भाग जाएगा, तो फटाफट से मैं यहाँ पे ब्रश कर लूँगी। और गर्म पानी एक साइड में बिठा के रख दिया है, तो मैं अभी चली जाऊँगी नहाने के लिए। सुबह उठने के बाद मेरे कुछ काम ना फिक्स है, जैसे कि मैं पानी पीती हूँ, ब्रश करती हूँ, बाल कंघी करती हूँ। कुछ दिनों से मेरे बालों का भी हालत मेरी जैसे ही हो गया है, एकदम मतलब ख़त्म। मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि सेकेंड बेबी होने के बाद मेरे बाल बचेंगे ही नहीं। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मैं मतलब पागल ही हो जा रही हूँ, और साथ में बहुत रफ हो गया है। तो मैंने अपने लिए मंगवाया है एक कंडीशनर, शैम्पू के बाद मैं करूँगी हाथ से कंडीशनर। सो गाइस, ये लोग जा रहा है थोड़ा सा आज दुर्गा पूजा देखने के लिए, और मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा बाबू का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? या उधर है, उधर उधर उस तरफ है। बाय बेटा। जाओ 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 जाओ, बाय। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सुबह से अभी व्लॉग बना रही हूँ। एक बार सुबह व्लॉग बनाया था सुबह के टाइम में। उसके बाद क्या हुआ ना, बाबू थोड़ा सा रोने लग गया था, मतलब परेशान कर रहा था, तो हम उसको लेकर गए। पास में ही हमारे एक डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर, तो वहाँ पर हम लोग गए। क्या होता है ना गाइस कि अगर बच्चों को हम लोग ना निमुलाइज़र कर देते हैं, मतलब निमुलाइज़र दे देते हैं, तो बच्चों को आराम तो मिलता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये सच है, बच्चों का जो कफ़ है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कफ़ को शायद वो लोग निकाल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ना कफ़ स्टार्ट हो जाता है, कफ़िंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट होता है, और कफ़िंग स्टार्ट होने से और दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। तो बाबू के साथ ये था कि बाबू फीड नहीं कर पा रहा था,
भूखा तो बहुत था, रो रहा था, प्लस फीड नहीं कर पा रहा था। और टॉफ़ी तो मैं उसको देती नहीं हूँ, मतलब फार्मूला मिल्क देती नहीं हूँ। उसके बाद हम तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि वो टॉयलेट भी बहुत ज़्यादा कम कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम पी रहा था, तो इसलिए टॉयलेट कम कर रहा था। तो हमने डॉक्टर से बातचीत करके उसको मेरी ही दूध मैं निकाल के कटोरी चम्मच में देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरा भी दूध बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब बच्चे का पेट भरने लायक है, लेकिन एक होता है कि ओवरफ्लो हो जाता है, वैसा नहीं है। तो मैंने इसीलिए आज एक फार्मूला मिल्क भी लिया है बेबी के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको बॉटल फीड, वैसे भी अभी 6 महीने का होने वाला है। तो पहले बेटी के टाइम में मैंने बहुत मुश्किलें कुछ सहा था, और आप कहीं जा नहीं सकते हो। अगर आप माँ का दूध पिलाते हो ना, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा अगर बच्चे बॉटल फीड ले लेते हैं तो थोड़ा माँ के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कहीं भी जाना आना। तो इसीलिए अभी वो ठीक है। फिर हम होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आए बाबू के लिए, अभी वो ठीक है। तो देखते हैं अभी और क्या होता है। अभी वो ठीक है, और वो आज सोया है, बहुत दिनों के बाद वो आज सोया है, बहुत अच्छे से सोया है। तो अभी तो उसका 2 घंटा अप हो गया, वो सो ही रहा है अभी तक। एंड लेट्स सी कि रात तक क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों गए हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं घर पर हूँ, बट बेबी को लेके जाना इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत छोटा है वो अभी, तो इसीलिए बीमार भी हैं, तो इसीलिए आई डोंट वांट कि वो और बीमार हो जाए। सो मैं नहीं गई, इट्स ओके। मैं अभी घर पर हूँ, एंड अभी वीडियोस वगैरह एडिटिंग कर रही हूँ, और कुछ काम है छोटा मोटा, वो सब कर लेती हूँ। तो बाबू का मालिश मैंने कर दिया है, और अभी बाबू का बेड ठीक करूँगी मैं, है ना। लेकिन बाबू को छोड़ के कैसे जाऊँ यही सोच रही हूँ, क्योंकि आजकल बाबू इस तरीके से रहता है ना बाबू, इस तरीके से वो रहता है। डर लगता है मुझे, लेकिन बाबू मुझे उसको इस तरीके से कुछ, मैंने उसको हाथ में खिलौना दे दिया है। आई थिंक वो थोड़ा सा रह जाएगा 1-2 मिनट के लिए, तब तक मैं अपनी बेड को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू का सोने का टाइम हो गया है। कौन तुमको उलट पुलट करने दिया है? सो मैंने जैसे तैसे बाबू को हाथ में कुछ दे के ना मैंने उसको रख दिया है, ताकि वो थोड़ा सा चुप रहे। मतलब रो नहीं रहा था, लेकिन वो ना खिसक जाता है, इधर से उधर करने लगता है। और अभी 10 बज रहे थे, दोनों आए नहीं थे। बाप बेटी दुर्गा पूजा देखने गए हैं बाहर, शायद रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे होंगे। तो दुर्गा पूजा में तो 10-11 तो ये नॉर्मल टाइम होता है, लोग तो इतने टाइम में तो लोग घूमने जाते हैं। लेकिन बेटी अभी मेरी बहुत छोटी है, और रात को के ना अच्छा नहीं लगता, सोना भी होता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी दुर्गा पूजा देखने जाते हैं शाम को ही जाते हैं, और आ जाते हैं 10 बजे के करीब हम लोग घर पहुंच जाते हैं। और पूरा रात हम लोग नहीं घूमते, ना ही कभी मैंने इतना रात तक हम लोग कभी बाहर रहे हैं, आज तक हम नहीं रहे हैं। शादी का इतना साल हो गया है, हम लोग रात भर बाहर रहे ही नहीं। और दुर्गा पूजा लास्ट ईयर हम लोग देखने गए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब एक बार हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलके, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और हम लोग सब मिलके गए थे वहाँ पे। मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं बाबू को बार बार देखने के लिए जा रही थी, और वो उलझ जा रहा था बार बार। तो आजकल ना बहुत रिस्की हो गया है, इसके लिए मुझे ख़रीदना पड़ेगा एक कारपेट, जिसके ऊपर मैं उसको रख के फिर ही मैं कुछ का काम कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ना प्रैम नहीं है। जो बच्चों का जो गाड़ी आता है ना, वो वाला प्रैम मेरे पास नहीं है। मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि ज़रूरत मुझे इतना नहीं पड़ा बाबू के टाइम पे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन बेटी के टाइम पे मैंने एक झूला ख़रीदा था, क्योंकि बेटी रात भर नहीं सोती थी,
तो ये सारी चीज़ें दोनों आ चुके थे और ये सारी चीज़ें मतलब खिलौना वगैरह सब लेकर आ गए थे। और यहाँ पर मेरे लिए लेकर आए हैं खाना, रात का डिनर आज का, और वो लोग बाहर ही करके आए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।